लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। थक गए। दीदी, हमें लगा जैसे आज यश का स्कूल जाने का मन नहीं था। हैं? यहाँ से तो नाचता हुआ गया था। हाँ, पर वो बस स्टॉप पर सबके मम्मी पापा आते हैं ना उनको छोड़ने के लिए, तो शायद यही देखकर यश थोड़ा उदास हो गया। वैसे दीदी, यश जब भी बाहर जाता होगा उसे ऐसा महसूस होता ही होगा ना। हम एक बात पूछें आपसे, आप जिससे भी प्यार करती हैं ना उसका बहुत ध्यान रखती हैं, ये देखा है हमने। चाहे वो यश हो, मम्मी जी हो या सार्थक, उनके चेहरे पर एक आंसू भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो जीजा जी को छोड़ने का आपने इतना बड़ा कदम उठाया? कल्याणी, कहाँ हो गया? अरे हमसे काहे पूछ रही हो? अपने बहुरिया से पूछिए। इसे तो हम बोझ लगने लगे हैं। हमें कह रही है हम अपना ससुराल छोड़ के यहाँ काहे आए? नहीं दीदी, हम समझते हैं जो तुम कहना चाहती हो। आज तक हमें हमारे दुख का एहसास हमारे माँ बाप ने, भाई ने नहीं करवाया, और तुमने 2 ही दिन में करवा दिया। इतने चुपते हैं हम तुम्हें। नहीं, हमारा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। एकदम चुप सृष्टि। एक बात अच्छे से समझ जाओ, कल्याणी हमारी बिटिया है और जितना हक तुम्हारा है ना ये घर पे, उतना ही हक कल्याणी का भी है। अपने हक से यहाँ रह रही है वो, समझी? और तुमको अगर वो पसंद नहीं है या वो तुम्हारी आंख में किरकिरी की तरह चुभ रही है तो इससे हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता, समझी कल्याणी? दीदी, आपका दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। फिर भी अगर हमारी किसी बात का आपको बुरा लगा है तो हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं। अरे रहने दो, तुम्हारी तो आदत ही है। पहले गलती करो और फिर हाथ जोड़कर माफी मांगो, बस। कल्याणी क्या? बस यही दिन देखना बाकी रह गया। दीदी, हमने खाना बना दिया है, आप और मम्मी जी खाना खा लीजिए। यश स्कूल से आने वाला होगा ना, आज उसका हाफ डे था, तो हम जाकर ले आते हैं उसे। अरे रहने दो भैया, सुबह तो पति के लिए इतनी सारी बातें हमें सुना दी। अगर हमारे बेटे के बारे में सुना दोगी ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा है हम खुद जाकर यश को लेकर आए।